बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तालिबात अस्सलाम वालेकुम। उर्दू लाज़मी साले दोम हिस्सा नज़्म दूसरा शायर अख्तर शीरानी, उनकी हमने नज़्म शुरू कर रखी है बच्चों, ओ देश से आने वाले बता। इसका आज हम बंद कर चुके हैं। आज इस चौथे लेक्चर में हम इसका चौथा बंद आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो सफ़ा नंबर 198 निकाल लीजिए और मेरे साथ पढ़िए। क्या शाम को अब भी जाते हैं अहबाब किनारे दरिया पर, वो पेड़ घनेरे अब भी हैं शादाब किनारे दरिया पर, और प्यार से आकर झांकता है महताब किनारे दरिया पर, ओ देश से आने वाले बता। मुश्किल अल्फाज के माने देखिए। अहबाब हबीब की जमा दोस्त, किनारे दरिया दरिया के किनारे, पेड़ घनेरे घने दरख्त, शादाब सरसब्ज, महताब किनारे दरिया महताब चांद। अब आता है इसका मफहूम। क्या आज भी शाम को दोस्त दरिया के किनारे इकट्ठे होकर रस्म मोहब्बत ताज़ा करते हैं? दरिया के किनारों पर ठंडी घनी छाँव वाले दरख्त अब भी वैसे के वैसे हैं, और इन दरख्तों की ओट से रात को चांद छुप छुप कर नहर किनारे देखता है। अब हम आते हैं इसकी तशरीह की तरफ। इस बंद में शायर अपनी वतन में मौजूदगी के दिनों के कुछ मनाजिर को याद करता है। इन मनाजिर में हमें ये दिखाई देता है कि शाम होने पर दोस्त अहबाब दरिया की सैर करने और दिल खुश करने के लिए दरिया के किनारे पर जाते थे और वहाँ पर हंगामा मस्ती करते थे। दरिया के किनारे पर झूमने वाले दरिया सरसब्ज व शादाब थे, और आसमान पर चमकता हुआ चाँद बड़े प्यार से दरिया के पानी में अपना अक्स देखता था। शायर देश से आने वाले से इन मनाजिर की मौजूदा कैफियत का हाल जानना चाहता है, और उससे उसका मकसद वतन की फ़ज़ाओं और सरगर्मियों का जानना है। इन मनाजिर में जहाँ शायर की माहौल पर गहरी नज़र होने का एहसास है, वहाँ ये भी मालूम होता है कि वतन में रहने वाले अहबाब ख़ासे आसूदा हाल थे, बेफिक्री थी, आसाइश थी। इसीलिए तो वो शाम दरिया किनारे पर तफरीहन निकलते थे और जी बहलाते थे। शायर इस मंज़र में उसी आसूदगी को याद करता है और एक तरह से उसमें शामिल होने का ख्वाहिशमंद है। बच्चों, आप पहले लेक्चर में जो हमने तारुफ़ किया था अख्तर शीरानी का, उसमें जान चुके हैं कि अख्तर शीरानी एक रोमानवी शायर है। अब यहाँ पर उनके यहाँ ये रोमानवियत मुख्तलिफ़ अंदाज में जलवे बखेर रही है। रोमानवियत में वसल यानी जुदाई मिलने के साथ हिजर जुदाई भी ज़रूरी है। वसल के बाद जब हिजर का मौसम आता है, तब इन दिन रातों की याद बहुत बेचैन करती है। अख्तर शीरानी के ये अशार माजी परस्ती का इजहार करते हुए नज़र आते हैं। इस नज़्म में मुसल्लस की हैत यानी उसकी बनावट, शक्ल और तकरार लफ्ज़ी का तजर्बा भी किया गया है। अब तकरार लफ्ज़ी क्या है? यानी ऐसा लफ्ज़ जो शेर में बार बार हम इस्तेमाल करते हैं। अब आप यहाँ देख लीजिए, अहबाब किनारे दरिया पर, शादाब किनारे दरिया पर, महताब किनारे दरिया पर। तो ये क्या है बच्चों कि ये तकरार लफ्ज़ी का यहाँ पर शायर ने खूबसूरत तजर्बा किया है। क्लियर हो गई बात? चलें अगला बंद देख लीजिए। क्या अब भी किसी के सीने में बाकी है हमारी चाह बता, क्या याद हमें भी करता है अब यारों में कोई आह बता, ओ देश से आने वाले बता, लिल्लाह बता लिल्लाह बता, ओ देश से आने वाले बता। मफ़हूम क्या होगा इसका? इस शेर में शायर कहते हैं कि मेरे वतन से आने वाले, ये तो बताओ कि मैं वतन और अहले वतन के लिए जो तड़पता हूँ, तो क्या आज उनके दिल में भी मेरी मोहब्बत मौजूद है? मुझसे मिलने की ख्वाहिश आज भी किसी के दिल में चुटकियाँ लेती है? मैं प्यारों के लिए तड़पता हूँ, क्या वो भी मेरी जुदाई में याद करके मुझे जीते हैं? अब आते हैं बच्चों, हिजरो फिराक यानी जुदाई की बात जहाँ होगी, वहाँ सोज़ो गुदाज लाजमी होता है। सोज़ो गुदाज किसे कहते हैं? दुख दर्द की कैफियत। शायर जो है वो अपने
خوشگوار ماضی کا ذکر کر رہا ہے، لیکن اس ماضی کو یاد کرتے ہوئے اسے بہت بے بسی کا احساس بھی ہے، اور یہی بے بسی کا احساس سوز و گداز کو جنم دیتا ہے۔ اس آخری بند میں آپ دیکھیے شاعر کی فریاد بہت واضح رنگ اختیار کر لیتی ہے۔ شاعر دیس سے آنے والے شخص سے مخاطب ہو کر پوچھتا ہے کہ کیا وطن میں بسنے والے احباب میں سے کسی کے سینے میں اب تک ہماری محبت موجود ہے یا نہیں؟ وہ حزن و ملال کا لہجہ اپنا کر سوال کرتا ہے کہ کیا دوستوں میں کوئی ہمیں بھی یاد کرتا ہے، اور کوئی ایسا ہے جو ہماری غیر موجودگی میں ہمارا ذکر کرتا ہو اور ہمارے لیے اداس ہو۔ شاعر اپنی بات کو دہرا کر اور نام خدا کا واسطہ دے کر یہ بات بڑی منت اور فریاد کے لہجے میں پوچھتا ہے، کیونکہ دیار غیر میں لوگوں کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ وطن میں رہنے والے لوگ ان کی عدم موجودگی میں انہیں بھول نہ جائیں۔ اس بند میں شاعر کی اسی جذباتی کیفیت کی عکاسی ہو رہی ہے جو فطرت انسانی کے عین مطابق ہے، اور شاعر کی وطن سے دوری پر اس کی روح کی بے چینی اور وطن کے لیے محبت کی شدت کی ترجمان ہے۔ یہ تھا بچوں آپ کا آج کا لیکچر۔ ہم نے اختر شیرانی کی اس نظم کو مکمل کر لیا ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ بہت شکریہ۔